हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स करने में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th का चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन इससे पहले आपका फिजिकल वर्ल्ड है। ठीक है, वो अभी मैं नहीं पढ़ाया हूँ, इसके बाद मैं उसके बारे में पढ़ाऊँगा। अभी 2-3 चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद। तो पहला हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन या इसको यूनिट एंड मेजरमेंट्स में भी बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं, पहला फिजिक्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। फिजिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड फिजिक्स से निकला, जिसका मतलब होता है नेचर। तो सिंपल अगर फिजिक्स को डिफाइन करें तो टू स्टडी बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। जो नेचर में बेसिक लॉज है या नेचुरल फिनोमेना है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे नेचुरल फिना हो गया, जैसे डे एंड नाइट का होना, सीजन का चेंज होना, ये सब क्या है आपका नेचुरल फिनोमेना ही। और बहुत सारे हैं, बस आपको सिंपल एग्जांपल्स बताया हूँ। जैसे अब यूनिट एंड डायमेंशन में क्या है, एक यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्या होता है, पहले हम उसको देख लेते हैं, सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जैसे ये आपका घर है और ये आपका दोस्त का घर है, सपोज दैट। और किसी ने आपसे पूछा आपके दोस्त के घर के बीच का डिस्टेंस क्या, हमको मेजर करके बताओ। तो आप अगर नॉर्मल ऐसे कहें, आपके पास अभी कुछ नहीं, नंबर सिंपली मेजर करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप अपने घर से चलना चालू किए और उस घर तक जितने स्टेप्स हुए उसको काउंट करें। और स्टेप्स कैसा लेना है, यूनिफॉर्म स्टेप्स लेना है। कैसा लेना है, यूनिफॉर्म लेना है। ऐसा यूनिफॉर्म का मतलब है सेम सेम स्टेप्स, सेम स्टेप। ऐसा नहीं कि एक बार यहाँ से सीधे यहाँ जंप मार दे, एक बार यहाँ जंप मार दे, ये यूनिफॉर्म स्टेप्स नहीं हो। यूनिफॉर्म स्टेप्स आपने लिया और बताया भैया 400 स्टेप्स है। ठीक है, अब आप अपने किसी दोस्त को बोले चलो यहाँ से यहाँ का मेरे मेरे घर से मेरे दोस्त के घर के बीच का डिस्टेंस हमको मेजर करो। तो वो क्या कहते हैं, वो आपसे बड़ा स्टेप्स लिया होगा या आपसे छोटा लिएगा। मान लेते हैं आपसे छोटा स्टेप्स लिया। अगर आपसे जब आपसे छोटा स्टेप्स लेगा तो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और क्या कहते हैं, बड़ा स्टेप्स लेगा तो कम होगा। मान लीजिए छोटा स्टेप्स लिया तो उसके लिए हो गया 500 स्टेप्स हो गया। ठीक है, किसी ने इससे बड़ा लेगा तो उससे कम स्टेप्स हो गए। इसमें आप कैसे, आपको ये क्या फिक्स्ड है, नहीं है। तो कैसे आप बता पाइएगा कितना डिस्टेंस है, क्या कि पर्सन टू पर्सन तो ये वेरी कर गया। इसलिए हमको एक स्टैंडर्ड या रेफरेंस चाहिए जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, मेजर कर सकें। तो जैसे उसके लिए हम उस स्टैंडर्ड या रेफरेंस पॉइंट चाहिए जिसको हम कंपेयर करके मेजर करेंगे। जो इतना डिस्टेंस है, इतना क्या कहते हैं, 200 मीटर है या 200-400 किलोमीटर है। तो अगर हम उसको एक स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे तो ये जो आपका होगा, मान लेते हैं हम 200 मीटर है। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपका मेजरमेंट आएगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपका होगा। ठीक है, और ये जो होगा मीटर, ये आपका क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, ये आपका, आप ऐसे मेजर कर सकते हैं स्टैंडर्ड से कंपेयर करके, मेजरमेंट और यूनिट बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बेसिक था, बस बता दिए मेजरमेंट और यूनिट होता क्या है। ये जो पार्ट होता है मीटर सेंटीमीटर, ये सारा जो होता है केजी ग्राम, ये सब सारा आपका क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वांटिटी, जिसको हम मेजर कर सके, जिसको मेजर कर सके वो आपका क्वांटिटी प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर। ठीक है, इसमें जैसे मास लेंथ टाइम सबको आप मेजर कर सकते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज कितने तरह का होता है। आपका टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज होता है दो तरह का। पहला होता है फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा होता है नॉन फिजिकल। भैया फिजिकल और नॉन फिजिकल क्या होता है, इसके बारे में तो जान लें। ठीक है, चलिए जानते हैं। क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। चलिए, तो आप किसको मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, कर सकते हैं। इससे मार्कर है, ये कितना लेंथ है ये हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें मास, बात करें मास, इसका कितना वजन है ये हम मेजर कर सकते हैं। टाइम की बात कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ से मान लीजिए दिल्ली से जयपुर गए, तो दिल्ली से जयपुर जाने में आपको कितना समय लगा ये मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे, जैसे किसी बिल्डिंग का हाइट मेजर कर सकते हैं आप, रोड का लेंथ मेजर कर सकते हैं आप, रोड का विड्थ मेजर कर सकते हैं आप सबसे बड़ी बात, आप अपनी हाइट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका हो गया क्या, क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें एक आता है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक आता है यूनिट, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और ये होता है यूनिट। जैसे हम लोग बात करें 300
मीटर। ये आपका हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये हो गया आपका यूनिट। ठीक है, उसके बाद आप, बहुत सिंपल सी बात, ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को आपको न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हैं। ये जो होता है ना, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट होता है। अगर आपका देखिए यूनिट बड़ा होगा, अगर यूनिट बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा, और क्या कहते हैं यूनिट छोटा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा। अब यूनिट बड़ा छोटा क्या होता है, ये चीज़ आप जानते होंगे, मीटर सेंटीमीटर, मीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर से, किलोमीटर बड़ा होता है मीटर से, वही है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। एन यू इक्वल टू क्या फिजिकल क्वांटिटी है तो कांस्टेंट हो जाएगा, N1 U1 इक्वल टू N2 U2 लिख सकते हैं, और इसका यूज हम करेंगे यूनिट कन्वर्सन में करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम। ठीक है, पहले अभी पढ़ लेते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटी आपको बहुत पता चल गया, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। अब इसमें एग्जांपल की बात करें तो हम क्या बोले, जैसे हम बोलते हैं बिल्डिंग, आप बिल्डिंग की लेंथ मेजर कर सकते हैं, बिल्डिंग की हाइट मेजर कर, बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग को वर्ड एक है ना, तो इसको मेजर नहीं, जैसे बस, बस को मेजर नहीं, बस की लेंथ मेजर कर सकते हैं, बस को मेजर, जैसे रोड हो गया, तो रोड का हम लेंथ मेजर करते हैं, रोड को नहीं मेजर कर सकते हैं। रोड, रोड क्या है, जैसे काइंडनेस, हम बोलते हैं जैसे आप बहुत दयालु हैं, ठीक है, आपकी दयालुता को तो मैं मेजर नहीं कर सकता। जैसे मैं बोलूँ आप बहुत सुंदर है, क्या आपकी सुंदरता को मेजर कर सकता हूँ, नहीं। जैसे आपकी आत्मा बहुत शुद्ध है, आपकी आत्मा को मैं मेजर नहीं कर सकता, मतलब सोल। ठीक है, तो ये सब क्या आ जाएगा आपका नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपकी हंसी बहुत अच्छी है, आपकी हंसी को तो मैं मेजर नहीं कर सकता हूँ, लाभ। ठीक है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वांटिटीज हम लोग देख लिए थे, क्या देखे थे, फिजिकल क्वांटिटी एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पहला देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, या इसको हम लोग बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। ये आपका बेस है, इसी के आगे हम लोग इसी से रिलेटेड जो भी क्वांटिटी है इसे डिराइव करके हम लोग पढ़ेंगे बेस क्वांटिटी। और दूसरा होता है आपका डिराइव्ड क्वांटिटीज, क्या होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज किसको कहते हैं, द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट, जो स्वतः मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करता हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज। ठीक है, मतलब किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, उसके बाद आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है आपके, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है या बेस क्वांटिटीज है। इसी 7 से बन के जितने भी आपके क्वांटिटीज है, सारा आपका आएगा जो डिराइव्ड क्वांटिटी है। जैसे देखिए डिराइव्ड क्वांटिटी किसको बोलते हैं, द क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी, या अदर वर्ड में इसको बोल सकते हैं द क्वांटिटी विच आर डिपेंड ऑन मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी जो एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता हो, उसे हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। इतना समझे आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट बात करते, एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय, तो एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक टाइम हो गया, इसका क्या हो जाएगा L/T, मतलब लेंथ हम लोग इसके लेते हैं, इसका डायमेंशन लेते हैं लेंथ बाय टाइम। ठीक है, इसलिए एस्लेशन, एस्लेशन वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट कितने, मोर देन टू फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। जैसे फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास तो एक वही कि आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, फिर वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो कितने सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड हो गया। उसी टू एक्सीलरेशन, उसी में आपका 2-3 फंडामेंटल क्वांटिटी, एरिया L इंटू एल, यहाँ पे आपका लेंथ इंटू लेंथ 2 फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, लेंथ हो गया एक, उसी को आप हम लोग 2 बार लिखते हैं लेंथ इंटू लेंथ। तो इसी तरह बहुत सारे फंडामेंट डिराइव्ड क्वांटिटीज है, उसका हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, जैसे एंगुलर मोमेंटम हो गया, लिनियर मोमेंटम हो गया, बहुत सारे सर्कुलर मोशन हो गया, बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज है, लेकिन आपका फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है। इसी से रिलेटेड जो कुछ है, इसी से रिलेट करके जितना, इसी से रिलेट कर करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके,
अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। सिस्टम ऑफ यूनिट होता क्या है? कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट। ये फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट का एक कंप्लीट सेट है, जिसमें हम लोग 4 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे सीजीएस सिस्टम, दूसरा पढ़ेंगे एमकेएस सिस्टम, तीसरा पढ़ेंगे एफपीएस सिस्टम, फोर्थ पढ़ेंगे हम लोग एसआई सिस्टम। ठीक है, तो पहले सीजीएस सिस्टम के बारे में जानते हैं। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, एफपीएस का होता है फुट पाउंड सेकेंड। मतलब क्या है, सीजीएस सिस्टम है हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में मेजर करते हैं, टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। एमकेएस में क्या करते हैं, लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। फुट पाउंड सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं, लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में करते हैं और टाइम को सेकेंड में करते हैं। देखिए, तब पर भी हम अपने यहाँ क्या है ना, हर जगह अपने अपने हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको अगर अपनी हाइट बताना हो तो हम लोग मीटर में नहीं फीट में बताते हैं। ठीक है, उसी तरह जैसे हम लोग को क्या कहते हैं, कोई सामान खरीदते हैं वो तो डिपेंड करता है हम लोग कितना ले रहे हैं। ठीक है, तो किलोग्राम में भी बताते हैं, ग्राम में भी बताते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात देख रहे हैं आप, टाइम का यूनिट हमेशा सेम ही है भाई, सेकेंड में ही होगा, तो दूसरा कुछ नहीं होगा। देखिए, एमकेएस एंड सीजीएस सिस्टम को लोग मैट्रिक्स सिस्टम और डेसिमल सिस्टम बोलता है। क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो है मल्टीपल और सब मल्टीपल, मतलब जो मल्टीप्लाई और डिवाइड जो करते हैं, ठीक है, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल होता है, पावर ऑफ 10 होता है। अब फुट पाउंड सेकंड को क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि इसमें मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ 10 का जो होता है ना, होता नहीं, और ये जो है बड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है, इसलिए इसको हम मैट्रिक्स सिस्टम और डेसिमल सिस्टम नहीं बोलते। ठीक है, चलिए अब लोग हम लोग आते हैं ऐसा सिस्टम और द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये है क्या, इसका हमको जरूरत क्यों पड़ा? देखिए, हम लोग अपने देश में जैसे अलग अलग कंट्री अपने अपने देश में जैसे मेजर करना है वैसे अपना मेजर करेंगे, लेकिन जब हम ग्लोबली बात करेंगे, पूरे वर्ल्ड वाइड बात करेंगे, जैसे मान लीजिए हम कोई सामान बनाए और क्या कहते हैं, दूसरे कंट्री में भेजे। जैसे अपने इंडिया का सामान किसी दूसरे कंपनी में जा रहा है, कंट्री में जा रहा है, और किसी दूसरे कंट्री का सामान अपने कंट्री में आ रहा है, तो कहा देखो पूरे वर्ल्ड वाइड कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी जो आपका सेवन था उसका आप फिक्स कर दिया भाई, इसको इसमें ही मेजर करेंगे आप, क्योंकि डिराइव्ड क्वांटिटी दिस इज सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज से है। ठीक है, इसी से तो कहा जो देखो हम लोग जो लेंथ को मेजर करेंगे उसको मीटर में मेजर करेंगे, मास को जो करेंगे वो किलोग्राम में करेंगे, और टाइम को जो करेंगे वो सेकेंड में करेंगे, टेम्परेचर को जो है सो केल्विन में करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को है जो हम लोग एम्पियर में करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग कैंडेला में करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में करेंगे, और इसका सिंबल क्या है, मीटर के लिए हम लोग एम यूज करेंगे, किलोग्राम के लिए केजी यूज करेंगे, सेकेंड के लिए एस यूज करेंगे, केल्विन के लिए के यूज करेंगे, आपको करंट इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर उसके लिए ए यूज करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सी डी यूज करेंगे, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसके लिए एम ओ एल यूज करेंगे। ठीक है, तो हमको अपने क्या कहते हैं वर्ल्ड वाइड ये 7 जो है आपको क्या कहते हैं फंडामेंटल यूनिट है, इसी को ऐसा यूनिट बोलते हैं। ठीक है, ये आपका 1971 में आपका जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था वेट एंड मासेस पे, उस पर डिसाइड किया गया था कि ग्लोबली एक्सेप्टेड हमको यूनिट के बारे में क्या कहते हैं, ग्लोबली एक्सेप्टेड यूनिट के बारे में बताया गया। ठीक है, जिसको एक्सेप्ट किया गया, ये 7 आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को आपको क्या कहते हैं ऐसा यूनिट बोलते हैं। उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, एक होता है आपका प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं और सॉलिड एंगल को जस्ट रेडियन में मेजर करते हैं। और एक चीज आप यहाँ लिख लीजिए, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल जो होता है आपका डायमेंशनलेस होता है। अभी आपको डायमेंशन बताएंगे तो सब बताएंगे डायमेंशन क्या होता है, लेकिन बस अभी इतना आप जान लीजिए, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल डायमेंशनलेस होता है। यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन इसका नहीं होता है, डायमेंशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे इसके। ठीक है, चलिए प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, इसके बारे में थोड़ा हम लोग। ठीक है, प्लेन एंगल क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस होता है। ठीक है, इसको हम लोग थीटा इक्वल टू एल बाई आर से डिफाइन करते हैं। इसमें जब भी हमको 2D डायग्राम का एंगल जो होता है वो आपका प्लेन एंगल होता है। सॉलिड एंगल जो होता है मेनली 3D डायग्राम में होता है, 3D
फिगर जो हो गया। जैसे अगर हम स्फीयर के लिए बात करें, पूरे स्फीयर एंगल सबटेंडेड बाय एनी पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ यूनिट रेडियस एट इट्स सेंटर, उसके सेंटर में मान लीजिए पूरा स्फीयर है और एक हम मान लेते हैं एक कोनिकल सरफेस लेते हैं, उसको हम पूरा फैलाते जाते उसके पूरे सरफेस पे आ गया, तो क्या हो गया, फुल सरफेस पे एरिया सबटेंडेड हो गया, एरिया कवर कर लिया फुल सरफेस को किस पे, सेंटर पे। ठीक है, अगर उसको हाफ करेगा तो फिर उसके हिसाब से हम लोग इसके फॉर्मूला से एंगल निकाल सकते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, एरिया ऑफ पार्ट ऑफ स्फेरिकल सरफेस बाय रेडियस का स्क्वायर। इसलिए है, इसको फैलाते जाएगा पूरा स्फीयर को क्या करेगा, कवर कर लेगा। तो क्या हो जाएगा उसके लिए, एरिया क्या हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा, ये 4 है, क्यू नहीं है, 4πr² और रेडियस से करेंगे कितना आ जाएगा, 4π आ जाएगा। तो 4 स्फीयर के लिए क्या आता है जाएगा, 4π स्टेरेडियम। जैसे हम बात करें कोन का, कोन जो आपका होता है, कोन देखे होंगे, कोन आइसक्रीम भी आप खाए होंगे, तो उसमें भी आप देखे होंगे जो उसके यहाँ पे जो एंगल बनता है वही आपका वो सॉलिड एंगल होता है। ठीक है, थैंक यू। आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जब चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन जो होता है उसके घंटी को दबा दें, जो अगर मैं कोई भी वीडियो अगर नेक्स्ट बनाऊँ तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।